फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए, कौन कोर के लिए। आज इनके Q3 2023 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और बात करेंगे कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बोर्ड ने डिक्लेयर किया है थर्ड इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, और ये डिविडेंड है आपका 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। और इस डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो यहाँ पर आपकी 6 फरवरी 2023 फिक्स की गई है, और ये आपको ऑन और आफ्टर पे कर दिया जाएगा 13 फरवरी 2023। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए फाइनेंशियल नंबर्स की। अभी हम आ गए हैं इनके लिए इनके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर यानी कि Q3 के नंबर्स हैं, और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स को। और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो करोड़ में देखने को मिल रही हैं, और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम राउंड फिगर में लेकर चलेंगे सो दैट कि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के, और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर हम देखें इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल को कंपेयर करें तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर 0.9% अप हुआ है, बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जबकि बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर अप हुआ है लगभग आपका 3.4% के आसपास। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पर नज़र डालें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लगभग 5.8% ये बढ़ा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और जबकि हमने देखा था इनकी जो सेल है मात्र 0.9% के आसपास बढ़ी है। एक्सपेंसेस हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग 6% इनका एक्सपेंस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जबकि हमने देखा था इनकी सेल 3.4% के आसपास बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की। 11 नंबर पर दिया हुआ है इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 304 करोड़ रुपीज़ के आसपास था राउंड फिगर में। इस क्वार्टर में कम होकर 293 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर डाउन हुआ है, और लगभग 3.6% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 283 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, और इस क्वार्टर में 293 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर अप हुआ है 3.5% के आसपास। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।